हेलो दोस्तों। अपन अध्ययन कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। और मध्यकालीन भारत में अपन ने देख लिया है अरब आक्रमण देख लिया है, और अपन देख रहे हैं क्या, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में भी अपन ने देखा कि महमूद गजनवी को अपन ने पढ़ लिया है। अब तुर्क आक्रमण में अपन किसको पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी को। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, यह है अपना प्यारा भारत। क्या है? भारत। भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर एक अपना ही एक पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। इसी अफगानिस्तान के उत्तर तथा पश्चिमी प्रदेश में एक राज्य की स्थापना हुई जिसे कहते हैं गौर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं दोस्तों? गौर प्रदेश। मतलब अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में कौन से प्रदेश की स्थापना हुई? गौर प्रदेश की। आगे चलो तो देखो दोस्तों, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का। संसवनी वंश का ही दूसरा नाम का दूसरा नाम क्या है? जहांसोज वंश। जहांसोज वंश। जहांसोज वंश का अर्थ होता है संसार को जलाने वाला वंश। मोहम्मद गोरी ने भारत पर गोमल दर्रे को पार करके आक्रमण किया है। मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण कौन से दर्रे को पार करके किया है? गोमल दर्रे को। अगर महमूद गजनवी के बारे में आए तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था खैबर दर्रे को पार करके। अगर प्रथम अरब आक्रमण के बारे में पूछे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो उसने मकरान तट को पार करके भारत के ऊपर क्या किया है? आक्रमण। महमूद बिन कासिम के बारे में पूछे थे वो मकरान तट, और महमूद गजनवी के बारे में पूछे तो खैबर दर्रा, और मोहम्मद गोरी के बारे में पूछे तो गोमल दर्रा को पार करके किसके ऊपर आक्रमण किया है? भारत के ऊपर आक्रमण किया है। महमूद गोरी ने भारत के ऊपर सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में आक्रमण किया है। कब किया है भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण? 1175 ईस्वी में। कौन से शहर पर? मुल्तान पर। कौन से शहर पर आक्रमण किया है? मुल्तान पर। मुल्तान को अरब इतिहासकारों ने सोने का शहर बताया है। सोने का शहर बताया। और अपने एक भारतीय क्रिकेटर है जिसका नाम क्या है? वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें मुल्तान का क्या कहते हैं? सुल्तान। किसको? वीरेंद्र सहवाग को। तो ठीक है दोस्तों, भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण कब किया है? 1175 में। कौन से शहर पर किया है? मुल्तान के ऊपर।
मोहम्मद गोरी। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया है? गुजरात के ऊपर। उस समय गुजरात का शासक, जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, जो कहते एक अल्पवयस्क शासक थे, तो इस कारण से इनकी एक संरक्षिका थी, जिनका नाम था नायिका देवी। संरक्षिका का नाम क्या है? नायिका देवी। तो मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के मध्य 1178 के अंदर जो युद्ध होता है उसे कहते हैं माउंट आबू का युद्ध। कब होता है? 1178 ईस्वी में। इस युद्ध में गुजरात की जो सेना होती है, गुजराती सेना का नेतृत्व कौन करती है? नायिका देवी। कौन करती है इस युद्ध में? गुजराती सेना का नेतृत्व नायिका देवी। और इस युद्ध में किसकी पराजय होती है? मोहम्मद गोरी की पराजय। जो भारत में मोहम्मद गोरी की कौन सी पराजय है? प्रथम पराजय। इसके पश्चात में मोहम्मद गोरी ने 1188 ईस्वी में भटिंडा तथा तवर हिंद पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया है? भटिंडा और तवर हिंद के ऊपर, जो वर्तमान में किसमें है? पंजाब में। वर्तमान में किसमें है? पंजाब में। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, उसका मुख्य कारण क्या था? भटिंडा तथा तवर हिंद के ऊपर किसका अधिकार? मोहम्मद गोरी का अधिकार। कब किया गया है? 1188 में। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तवर हिंद तथा भटिंडा को लेकर के 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में विजय कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय। विजय पृथ्वीराज तृतीय। किसकी पराजय हो गई? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने फिर से 1192 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया? पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया है? पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर। और पृथ्वीराज तृतीय कहाँ का शासक है? अजमेर का। और अजमेर में कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का। इस युद्ध से पूर्व, मतलब 1192 में जो युद्ध होगा, जिसका नाम क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज तृतीय के पास में मोहम्मद गोरी एक अपना दूत भेजता है, जिसका नाम क्या है? क्यूम उल मुल्क। किस दूत को भेजता है? क्यूम उल मुल्क को। और इससे कहलवा करके भेजता है कि हे पृथ्वीराज, तो किसकी अधीनता स्वीकार कर ले? मोहम्मद गोरी की। तो पृथ्वीराज अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या कर देता है? मना कर देता है। और दोनों के मध्य, मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, दोनों के मध्य 1192 ईस्वी में
कौन सा युद्ध होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में किसकी पराजय होती है? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है? हसन निजामी। हसन निजामी, जो बताता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात में गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? मोहम्मद गोरी की। और कुछ समय के लिए कहां पर शासन करने लगा? अजमेर में। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम क्या है? चंद्रबरदाई। इतिहासकार का क्या नाम है? चंद्रबरदाई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में बताया है कि पृथ्वीराज को बंदी बना करके मोहम्मद गोरी कहां पर ले जाता है? गौर प्रदेश। दोस्तों, गौर प्रदेश कहां पर है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में भी कौन सी दिशा में है? उत्तर तथा पश्चिमी दिशा में। कहां पर लेकर के चला गया? गौर प्रदेश। और गौर प्रदेश में मोहम्मद गोरी के ऊपर कौन सी बाण चलाता है? शब्दभेदी बाण। पृथ्वीराज तृतीय कौन सा बाण चलाता है? शब्दभेदी बाण। और शब्दभेदी बाण किसको जाकर के लगता है? मोहम्मद गोरी को। और किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। दोस्तों, शब्दभेदी बाण की शिक्षा पृथ्वीराज तृतीय ने किससे ली थी? महाभारत का एक योद्धा था जिसका नाम क्या था? अश्वत्थामा। क्या नाम था? अश्वत्थामा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसको क्या प्राप्त था? एक श्राप प्राप्त था। किसको? अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तू अनंत काल तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। लेकिन कैसी अवस्था में रहेगा? रुग्ण अवस्था में रहेगा। तो इसके घावों को देख करके पृथ्वीराज तृतीय को क्या जाती है? दया। मतलब पृथ्वीराज तृतीय जंगल में क्या करने जाता है? शिकार। और वहां पर उसको कौन मिल जाता है? अश्वत्थामा। तो उसको घायल अवस्था में देखता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो यह उसके घावों पर क्या लगाता है? मरहम। इसकी सेवा से प्रसन्न कौन हो गया? अश्वत्थामा। उसने कहा कि मेरे पास में एक विद्या है जिसका मैं तेरे को क्या देना चाहता हूँ? ज्ञान। और वो विद्या कौन सी थी? शब्दभेदी ज्ञान की, शब्दभेदी बाण की विद्या। तो शब्दभेदी बाण की शिक्षा किससे प्राप्त की है पृथ्वीराज तृतीय ने? अश्वत्थामा से। और जिसका प्रयोग किस पर किया है? मोहम्मद गोरी पर। और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई है? मृत्यु। ये सब जो कथा है उसका वर्णन किसमें है? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में, जिसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। क्या नाम था? मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात में मतलब कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया है? कन्नौज के ऊपर। और कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया 1194 ईस्वी में। उस समय पर कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद गढ़वाल के मध्य एक जो युद्ध होता है उसका नाम क्या है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। इसमें कौन पराजित होता है? जयचंद गढ़वाल मारा जाता है। चंदावर का मैदान कहां पर है? इटावा में। और इटावा कहां पर है? यूपी में। और चंदावर का मैदान कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के किनारे पर। एक कहावत चलती है राजस्थान के अंदर कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान।
ठीक है, यह कहावत किसके ऊपर लागू होती है? मोहम्मद गोरी के ऊपर, क्योंकि 1194 के अंदर जो युद्ध हो रहा था ना, जिसका नाम क्या था? चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में विजय कौन हो रहा था? जयचंद गढ़वाल। लेकिन युद्ध में अचानक से किसको तीर लगता है? जयचंद गढ़वाल को, और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इस कारण से सेना में क्या मच जाती है? भगदड़। जीता हुआ युद्ध कौन हार जाता है? जयचंद गढ़वाल। और कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी। आगे आप देखोगे दोस्तों कि मोहम्मद गोरी ने भारत में दहलीवाल प्रकार के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए हैं? दहलीवाल प्रकार के सिक्के। दहलीवाल जो सिक्के हैं, इनके एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ श्री मोहम्मद बिन साम तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र मिलते हैं। और जो दहलीवाल जो सिक्के हैं, इन पर लिपि कौन सी मिलती है? नागरी लिपि। कौन सी लिपि मिलती है? नागरी लिपि। तो दहलीवाल सिक्के किसने चलाए हैं? मोहम्मद गोरी ने, जिसके एक तरफ क्या नाम मिलता है? श्री मोहम्मद बिन साम, जिसका संबंध किससे बिठाया जाता है? महमूद गोरी से। और दूसरी तरफ क्या मिलता है? लक्ष्मी तथा नंदी की चित्र या नंदी के चित्र। कौन सी लिपि लिखी हुई है इन सिक्कों के ऊपर? नागरी लिपि। मोहम्मद गोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी में क्या होती है? हत्या। कौन सी जगह पे होती है? दमियक नामक जगह पे। दमियक नामक स्थान पर। दमियक नामक जो स्थान है वह कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? एक और सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थान है? दमियक नामक स्थान, जहां पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसकी हत्या होती है? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी का एक बचपन का नाम है, जिसका नाम क्या है? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन बचपन का नाम। ठीक है दोस्तों, ये था कौन? मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात में जो इसके जो सेनापति थे, उन्होंने अपने अपने साम्राज्य की क्या की है? स्थापना। इसके पश्चात में भारत में एक नवीन काल चलता है, जिसका नाम क्या है? सल्तनत काल। तो एक बार अपन इसको रिपीट करते हैं। कौन सा देश है? भारत। अरे कौन सा देश है? भारत। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तर तथा पश्चिमी सीमा पर कौन सा साम्राज्य था? गौर प्रदेश। कौन सा साम्राज्य? गौर प्रदेश या गौर साम्राज्य। मोहम्मद गोरी कौन से वंश का शासक था? संसबनी वंश। कौन सा वंश है? संसबनी वंश। संसबनी वंश का दूसरा नाम क्या है? जहांसोज वंश। संसबनी वंश का दूसरा नाम क्या है? जहांसोज वंश।
जिसका अर्थ क्या होता है, संसार को जलाने वाले वंश या संसार को जलाने वाला वंश। मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किया है तो कौन से दर्रे को पार करके किया है, गोमल दर्रे को पार करके। इससे पहले महमूद गजनवी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो कौन से दर्रे को पार करके किया है, खैबर दर्रे को पार करके। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो कौन से तट को पार करके किया है, तो मकरान के तट को पार करके किया है। भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी जो प्रथम आक्रमण करता है, जो कब करता है, 1175 ईस्वी में। कौन से शहर पर करता है, मुल्तान के शहर पर। कौन से शहर पर, मुल्तान शहर पर। कब करता है, 1175 ईस्वी में। मुल्तान को अरब इतिहासकारों ने कौन सा शहर कहा है, सोने का शहर। अरब इतिहासकारों ने कौन सा शहर कहा है, सोने का शहर। मुल्तान का सुल्तान भारतीय किस क्रिकेटर को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को। मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण करता है, गुजरात के ऊपर। अरे गुजरात का शासक कौन था, मूलराज द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था, मूलराज द्वितीय, जो एक अल्पवयस्क शासक था। इस कारण से उसकी एक क्या थी, संरक्षिका कौन थी, नायिका देवी, जो इसकी क्या थी, माता। किसकी माता थी, मूलराज द्वितीय की, जो गुजराती सेना का क्या करती है, नेतृत्व है। और मोहम्मद गोरी तथा नायिका देवी के मध्य कौन सा युद्ध होता है, माउंट आबू का युद्ध। कब होता है, 1178 ईस्वी में। इसमें किसकी पराजय होती है, मोहम्मद गोरी की। जो मोहम्मद गोरी की भारत में कौन सी पराजय है, प्रथम पराजय। फिर मोहम्मद गोरी 1188 ईस्वी में बठिंडा तथा तवर हिंद के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार। इसी बात को लेकर के पृथ्वीराज तृतीय जो कहाँ का शासक है, अजमेर का, उसके तथा मोहम्मद गोरी के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में। इसमें कौन विजय होता है, पृथ्वीराज तृतीय, जो कहाँ का शासक है, अजमेर का। कहाँ का शासक है, अजमेर का। कौन से वंश का शासक है, चौहान वंश का। दोनों के मध्य 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन इस युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के पास में अपना एक दूत भेजता है, जिसका नाम क्या था, क्यूम उल मुल्क। क्या नाम है, क्यूम उल मुल्क। इस दूत को भेजता है किसके पास में, पृथ्वीराज तृतीय के पास में, और इससे कहता है कि तू किसकी अधीनता स्वीकार कर ले, मोहम्मद गोरी की। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय क्या कर देता है, मना। दोनों के मध्य तराइन का कौन सा युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध। कब होता है, 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में किसकी पराजय होती है, पृथ्वीराज तृतीय की। जीतता कौन है, मोहम्मद गोरी। तो हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, मोहम्मद गोरी की। तो कुछ समय तक कहां पर शासन कर रहा है, अजमेर में। किसकी अधीनता में, मोहम्मद गोरी की अधीनता में। लेकिन एक और अन्य इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, चंद्रबरदाई, जिनका मूल नाम क्या है, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। अरे कौन सा इतिहासकार है, चंद्रबरदाई, जिसका मूल नाम क्या है, पृथ्वी भट्ट वल्लादी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। किस रस में रचित है, वीर रस में। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी कौन से प्रदेश ले जाता है, गौर प्रदेश। गौर प्रदेश बोले तो अफगानिस्तान का उत्तर तथा पश्चिमी इलाका, तो वहां पर लेकर के जाता है। और वहां पर शब्द भेदी बाण के द्वारा किसकी हत्या कर देता है, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की। और शब्द भेदी बाण की शिक्षा पृथ्वीराज तृतीय किससे प्राप्त करता है, महाभारत कालीन योद्धा जिसका नाम क्या था, अश्वत्थामा। फिर अपन देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय का एक क्या बना हुआ है, चबूतरा। कहां पर बना हुआ है, अफगानिस्तान में। कहां पर बना हुआ है पृथ्वीराज तृतीय का चबूतरा, अफगानिस्तान में, जिसे क्या कहते हैं, शैतान का चबूतरा। शैतान का चबूतरा क्या कहते हैं, शैतान का चबूतरा। शैतान का चबूतरा कहां पर है, अफगानिस्तान में। जो किसका चबूतरा है, पृथ्वीराज तृतीय का। मतलब वहां पर जो मुस्लिम लोग जाते हैं वो यहाँ पर क्या मारे, क्या फेंकते हैं, जूते वगैरह, चप्पल वगैरह, किसके ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर। जो किसका चबूतरा है, पृथ्वीराज तृतीय का। लेकिन वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है, इन्होंने वहां से मतलब इस चबूतरे से किसके अस्थियां प्राप्त की, पृथ्वीराज तृतीय की, और उनका भारत में लाकर के क्या किया गया है, अंतिम संस्कार। तो अब वर्तमान में शैतान का चबूतरा अफगानिस्तान में नहीं है, क्योंकि उसकी अस्थियों को भारत में लाकर के क्या कर दिया गया है, अंतिम संस्कार, और गंगा जी में क्या कर दिया, विसर्जित। मतलब पृथ्वीराज तृतीय की क्या करवा दी, मोक्ष। आगे देखो दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया है, कन्नौज के ऊपर। कन्नौज के ऊपर कौन से वंश का शासन था, गढ़वाल वंश का। गढ़वाल वंश का शासक कौन था, जयचंद। कौन था, जयचंद। दोनों के मध्य जयचंद तथा
मोहम्मद घोरी के मध्य कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में। कब होता है? 1194 ईस्वी में। चंदावर का मैदान कहाँ पर है? इटावा में। इटावा कहाँ पर है? यूपी में। अरे चंदावर का मैदान कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर। चंदावर के युद्ध में कौन मारा जाता है? जयचंद गढ़वाल। कौन विजय हुआ? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने भारत में किस प्रकार के सिक्के चलाए? दहलीवाल प्रकार के सिक्के। दहलीवाल प्रकार के जो सिक्के हैं उसके एक तरफ क्या मिलता है? श्री मोहम्मद बिन साम। क्या मिलता है? एक तरफ श्री मोहम्मद बिन साम, जिसका संबंध किससे बिठाया जाता है? मोहम्मद घोरी से। तथा इसके दूसरी तरफ क्या मिलता है? लक्ष्मी तथा नंदी जी के चित्र। दूसरी तरफ किसके चित्र मिले? लक्ष्मी जी के तथा नंदी जी के चित्र। इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये सिक्के किसके द्वारा बनवाए गए थे? पहले पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, लेकिन उसके एक तरफ मोहम्मद बिन साम किसने लिखवा लिया? मोहम्मद घोरी ने। और सिक्कों को एक नया नाम दिया गया, दहलीवाल प्रकार के सिक्के। दहलीवाल प्रकार के जो सिक्के हैं कौन सी लिपि में है? नागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? नागरी लिपि में। एक तरफ कौन मिलता है? श्री मोहम्मद बिन साम, और दूसरी तरफ लक्ष्मी तथा नंदी जी के चित्र। और लिपि कौन सी मिलती है? नागरी लिपि। मोहम्मद घोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखरों ने क्या कर दी है? हत्या। कौन सी जगह पर? दम्यक नामक जगह पर। जगह का नाम क्या है? दम्यक नामक जगह, जो कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। मोहम्मद घोरी का बचपन का नाम क्या है? शिहाबुद्दीन। क्या नाम है बचपन का? शिहाबुद्दीन। इस प्रकार से मोहम्मद घोरी के अपने पास में 3 नाम मिलते हैं। पहला शिहाबुद्दीन, दूसरा मोहम्मद घोरी, और सिक्कों पर मिल जाता है मोहम्मद बिन साम। सिक्कों पर कौन सा नाम मिलता है? मोहम्मद बिन साम। देखो इतिहास में कुछ युद्ध है जिन्होंने मतलब इतिहास ही चेंज कर दिया, जिनमें एक निर्णायक युद्ध कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कब हुआ है? 1192 ईस्वी में। इस युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में कौन सी सत्ता स्थापित हो गई? तुर्की सत्ता। कौन सी सत्ता? तुर्की सत्ता। तो दोस्तों अब अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। अपने चैनल है जिसका नाम क्या है? MCC खानपुर। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा जैसे ही वीडियो डलते हैं। ठीक है दोस्तों।